अच्छा फाल्गुन भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने प्रिवेंशन के लिए तो कहा, लेकिन जब आपको पहली बार ये परमिशन मिला था कि आपने गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जब पेशेंट्स को कोविड मतलब जो कोविड के पेशेंट्स थे, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो, चाहे माइल्ड हो या थोड़े से मॉडरेट हो, तो इन पेशेंट्स के ऊपर जो आपको आयुर्वेद की दवाई यूज़ करने का या उनको दवाई देने का जो परमिशन मिला था, तो आप लोगों ने उस वक़्त कौन-सी दवाई यूज़ की? मुझे कहते हुए आनंद होता है कि गुजरात में शुरुआत से हमने जो दवाइयाँ हमारी निश्चित की उसमें हमने सबसे पहली प्रायोरिटी आयुष 64 जो मेडिसिन है, जो हमारे सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्धा CCRAS की एक रिसर्च प्रोडक्ट है। तो उसके हमने कंटेंट हमारी टीम ने भी पसंद किया और फिर मिनिस्ट्री ने भी अलग अलग रिसर्च करके पाया कि ये दवाई उसमें बहुत ही अच्छी लाभप्रद है। तो उसको हमने हर एक पेशेंट में कोविड पॉजिटिव जो थे उनमें दिया, और सिम्टोमेटिक थे या माइल्ड सिम्टोमेटिक या मॉडरेट उनमें देना ये शुरू किया। हमने होम आइसोलेशन वाले पेशेंट में भी बाद में ये देना शुरू रखा, तो उसमें भी बहुत अच्छे परिणाम मिले। तो ये हम जब कम सिम्टम रहते थे तो 2 टैबलेट 2 बार देते थे, और ज़्यादा रहता था तो 2 टैबलेट 3 बार हम देते थे आयुष 64। उसके साथ गुजरात गवर्नमेंट ने और भी दूसरे प्रोटोकॉल को ऐड किया। उसमें एक हमारा जो काढ़ा था जो हमने बहुत बड़े पैमाने में प्रिवेंटिव में दिया था और बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे थे, उसी काढ़ा को हमने पेशेंट में भी देना शुरू किया। उसमें 10 मूल करके एक काढ़ा था, पथ्यादि काढ़ा था, और उसमें त्रिकटु चूर्ण एक आता है, वो उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत ही इफेक्टिव है, उसको हम ऐड करते थे। तो वो काढ़ा हम तैयार करके पेशेंट को पिलाते थे, तो उससे भी लाभ हुआ। जो मिनिस्टर ने संसमनिवटी गिलोय घनवटी की बात की है, वो भी हमने इस प्रोटोकॉल में रखी थी। 2 गोली हम 2 बार संसमनिवटी भी देते थे साथ में। और दूसरी चीज, गले के लिए सबसे अच्छी जष्टी मधु, जेठी मध बोलते हैं, जष्टी मधु बोलते हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव है आयुर्वेद के हिसाब से। तो उसकी गोली भी चूसने के लिए दिन में कम से कम हम 3 ग्राम तक उसको देते थे, उससे भी ज़्यादा जरूर पड़ते तो पेशेंट ले सकते थे। तो ऐसे डिवाइडेड 6 से 12 गोली का डोज हम पेशेंट को देते थे चूसने के लिए, चेवेबल टैबलेट थी वो। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन था, काढ़ा, चेवेबल टैबलेट, जष्टी मधु की आयुष 64 और जो गिलोय घनवटी संसमनिवटी है, इस कॉम्बिनेशन से हमने पेशेंटों को बड़े पैमाने पर ट्रीट किया। फाल्गुन भाई, आपने काफ़ी सारी जानकारी दी कि आपने किस तरह से माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया और क्या-क्या आपने दवाइयाँ उनको दी। लेकिन मैं एक कॉमन मैन के हिसाब से मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार से हमारे पास माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट के लिए जो मेडिसिन है या जो ट्रीटमेंट है, क्या हमारे पास सीवियर और क्रिटिकल कंडीशन यानी कि जो पेशेंट्स आईसीयू में हैं और जिन लोगों की वाक़ई में थोड़ी-सी तबीयत ज़्यादा खराब है, चाहे वो वेंटिलेटर पर हो या ऑक्सीजन की हाई सप्लाई के ऊपर हो और जिसका कोरेट स्कोर थोड़ा हाई हो, क्या उन लोगों के लिए आयुर्वेद के अंदर क्या ऐसी कोई दवाई है हमारे पास जहाँ पर हम उन लोगों को कुछ मदद कर सकें, उन्हें कुछ सपोर्ट कर सकें? क्या आयुर्वेद के अंदर ऐसा कोई दूसरी कोई औषधि ऐसा है जो आईसीयू में भी काम कर सके? आयुर्वेद में नहीं है ऐसा नहीं है, पहले भी आयुर्वेद के वैद्य, मैंने कहा ना, जब एलोपैथी सिस्टम डेवलप नहीं तब भी आयुर्वेद से चिकित्सा होती थी। तो आयुर्वेद में भी ऐसी तुरंत असर करे ऐसी औषधियाँ है जिसे आयुर्वेद के रस औषधि बोलते हैं। वो अलग अलग प्रक्रिया से बनती है, और ये रस औषधि ऐसी सूक्ष्म होती है, बहुत ही अल्प मात्रा में हम देते हैं, 125 mg तक देते हैं, और उससे शरीर में वो घुलकर ऐसा असर दिखाती है कि तुरंत लाभ देती है। तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ हमारे लिए जो है, इम्यूनिटी की भी जो बात आती है तब, तो गोल्ड जो होता है ना, सिर्फ पहनने की चीज़ नहीं है। ये गोल्ड की हम भस्म बनाते हैं, अलग अलग प्रोसेस से बनाते हैं, बहुत ही उस पर प्रक्रिया करते हैं। वो गोल्ड की जब भस्म बनती है वो शरीर के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है, और ऐसी क्रॉनिक अनेक बीमारियों में हम ये सुवर्ण भस्म उसे बोलते हैं वो देते हैं। तो इसमें भी ये कोविड-19 में भी हमारे काफ़ी वैद्यों ने अलग अलग ऐसे क्रॉनिक पेशेंट थे, जो क्रिटिकल पेशेंट थे, उनमें भी ये सुवर्ण भस्म के अलग अलग योगों का उपयोग किया, रस औषधों का उपयोग किया, और बहुत अच्छे परिणाम मिले। जैसे कि सुवर्ण औषध मालती है, फिर हम महालक्ष्मी विलास रस करके एक सुवर्ण युक्त आता है, उसका भी प्रयोग किया। ऐसे अलग अलग वैरायटी की काफ़ी मेडिसिन है जो पेशेंट को देखकर उसकी कंडीशन के हिसाब से हम देते थे। हाँ, ये निश्चित है कि वो दवाई सही तरीके से बनी होनी चाहिए। तो वो तो कोई भी दवाई यदि गलत तरीके से बनेगी तो वो नुकसान करने ही वाली है, हार्मफुल होने ही वाली है। उसके सिद्धांतों को पकड़े बिना बनाएंगे तो नुकसान करेगी। यानी सही दवाई होगी तो कोई नुकसान नहीं होता, बहुत ही लाभ होता है। तो ऐसी दवाइयों का भी प्रयोग बाद में हुआ।
नहीं तो दूसरे भी हमारी गाइडलाइंस जब आई आयुष मिनिस्ट्री की, तो उसमें अलग अलग रस औषधि का भी वर्णन था और मेडिसिन का भी वर्णन था। तो जब वो क्रॉनिक कंडीशन रहती थी तब हमारे एक्सपर्ट, हमारे एमडी डॉक्टर वहाँ तैनात थे, हमारे एक्सपर्ट वहाँ पे तैनात थे कोविड हॉस्पिटल में आयुर्वेद के। तो वो पेशेंट को देखकर उसकी प्रकृति की जांच करके उसके हिसाब से उसको ऐसी रस औषधि भी उनकी निगरानी में देते थे, उससे के भी बहुत अच्छे परिणाम हमें मिले। माइकोसिस की भी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी, उसमें भी ऐसे औषधों का प्रयोग हुआ। तो ऐसे काफ़ी बातें भी फिर बाद में हमने ऐड की और क्रिटिकल पेशेंट को भी आयुर्वेद से लाभ देने की कोशिश की और बहुत अच्छे परिणाम उसमें भी पाए गए। हमारे प्राइवेट आयुर्वेद चिकित्सक भी अपने चिकित्सालय में जो पेशेंट आते थे बाद में उनको दिया, पोस्ट कोविड के पेशेंट आते हैं उनको भी ये औषधियाँ दी, तो उससे भी परिणाम मिले। तो ये ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में कोई दवाई नहीं है, आयुर्वेद में भी दवाई है, और उसको ठीक तरीके से पसंद करके और अच्छी दवाई जो बनी हुई क्वालिटेटिव जो मेडिसिन होती है वो देना चाहिए, तो उससे तुरंत लाभ भी मिलता है। तो ऐसी रस औषधि है जो ऐसे तुरंत असर करती है। फाल्गुन भाई, आपने जो कुछ भी बताया, मुझे लगता है ये मेरी तरह बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार ऐसी जानकारी होगी कि आयुर्वेद के पास इतनी अच्छी दवाइयां हैं जो ना सिर्फ इमरजेंसी में काम करती है लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में भी काम करती है। और जैसे आपने कहा कि म्यूकरमाइकोसिस के लिए भी आप लोगों ने एक प्रोटोकॉल बनाए थे और आप लोगों ने इसके ऊपर काम किया। तो शायद मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर जो आयुर्वेद का जो पोटेंशियल है या आयुर्वेद का जो स्ट्रेंथ है वो उतना ज्यादा उस लेवल तक उसे एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और उससे भी कहीं ज्यादा शायद कॉमन मैन जो एक पेशेंट होता है उसके पास शायद इतनी जानकारी नहीं है कि आयुर्वेद एज अ साइंस भी उसके पास इतना कुछ है जो उनको आज तक शायद नहीं पता चला है। तो हो सकता है शायद, जैसे मैंने कहा कि मैं खुद भी पहली बार ये सब सुन रहा हूँ तो मेरे लिए भी नई जानकारी है, तो उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये पहली बार पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर तो बहुत सारे साइंस है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है। एंड आई एम श्योर कि हर डॉक्टर ये कहता होगा कि हमारे पास इसका इलाज है, हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने किस तरीके से इसको साइंटिफिक लेवल पे पहले तो इवेल्युएट किया कि आप कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा फार्मूला नहीं। दूसरा कि आपने थेरापी का सिलेक्शन कैसे किया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यू हैव मल्टीपल थेरापीज, तो उन सब के अंदर आपने ये क्राइटेरिया क्या बनाया और किस तरीके से आप उस कंक्लूजन के ऊपर आ पाए जिसकी वजह से आप एक साइंटिफिक स्टडी भी कर पाए और उस साइंटिफिक स्टडी से आज आप एक साइंटिफिक वर्ल्ड के ऊपर एक प्रॉपरली इन चीजों को दे पाए। तो आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आप ये सब कर पाए? नहीं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कैसे हमने किया। तो मैंने कहा ना कि शुरुआत में 6 मार्च 2020 को ही हमने एक कमेटी बुलाकर पूरा निश्चित किया कि कैसे हम काम करेंगे, और बार बार हमने कमेटी में रखा, हमारी कमेटी हमारे जो एक्सपर्ट थे उनसे चर्चा की और हमने एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से भी आता था और हमारे स्टेट के हिसाब से कुछ हमें ऐड करना था जो यहाँ की स्पेशल औषधि थी। तो पर हमने उसको फॉलो किया और बड़े ही अच्छे पैमाने पर उसकी जो रिजल्ट ओरिएंटेड दवाई थी, जो इसमें काम करने वाली दवाई थी, उसको चूज़ किया। तो ये हमारी विशेषता रही कि हमने पूरे पहले से ही उसका एक कमेटी बना रखी थी और उसमें हम कर देते। हमने एक रिसर्च कमेटी भी बनाई थी हमारी कोविड के लिए। तो कोविड के लिए काफ़ी लोग हमारे जो वैद्य थे, काफ़ी और भी पब्लिक थी, वो लोग अलग अलग ऐसे नुस्खे लेकर आते थे कि ये कोविड में काम करेगा, तो हम उस कमेटी में रखते थे। ऐसे 100 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रपोजलों को हमने स्क्रूटनी किया हमारे लेवल पे, फिर उसको गाइड किया। इसकी स्क्रूटनी करना हमारा काम नहीं था, कि गाइड किया कि ऐसे करो, ऐसे रिसर्च करना है तो मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है उसको फॉलो करो, और उसके आधार पर रिसर्च करने के लिए भी उनको हमने प्रमोट किया और बड़े पैमाने में गुजरात में अलग अलग रिसर्च के काम भी हुए इसके आधार पर। तो वो पूरा, और मिनिस्ट्री की गाइडलाइन से बिल्कुल हटके नहीं किया हमने, उसको ही फॉलो करके जो ऊपर से आदेश आते थे, पर लोगों को, नीचे के व्यक्ति को तो पता नहीं होता था और वैद्यों को पता नहीं था, उन तक पहुंचाना ही हमारी टीम का काम था। और जहां वो रिसर्च में अटकते थे वहां उन्हें मदद करना वो हमारा काम था, तो वो हमने किया। और दूसरी बात, हमने जो काम किया कि हमारे पास यहाँ एलोपैथी सिस्टम के साथ आयुर्वेद जुड़ना, ये बहुत अच्छा काम हो पाया, क्योंकि हमारे यहाँ एक कोर कमेटी मिनिस्ट्री लेवल पर ही बनी थी। माननीय हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब थे और हमारे डेप्यूटी सीएम साहब, हेल्थ मिनिस्टर थे वो भी खुद, और हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ के होते थे और भी जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वगैरह रहते थे, और रोज मिलते थे शाम को
हमारी मीटिंग होती थी, सीएम साहब हर रोज वो मीटिंग लेते थे और उसमें डिस्कशन होता था, क्या करना है, प्लानिंग होता था। तो उसमें हमें सपोर्ट मिला पूरी कोर कमेटी के, माननीय सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, सेक्रेटरी, सबने हमें सपोर्ट किया और निश्चित किया कि आयुर्वेद को ऐड कर सकते हैं और हेल्थ के साथ ही जोड़ना है। तो एलोपैथी की जो हॉस्पिटल थी वहाँ कोविड के पेशेंट रहते थे, फिर भी वहीं पे एलोपैथी के साथ आयुर्वेद देने का निश्चय किया गया और वो दी भी गई बड़ी पैमाने पर वो औषधियाँ। और ऐसा परिणाम मिला कि बाद में तो वहाँ जो एलोपैथी हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टाफ था, पैरामेडिकल स्टाफ था, वो खुद कोविड पॉजिटिव न हो, इतना डर का माहौल था, तो उसके लिए वो खुद आयुर्वेद के काढ़े पीते हर रोज आने से पहले आते काढ़े तैयार पड़े ही रहते, वहाँ रहते थे ओपीडी में, तो पहले वो खुद लेते और पेशेंट को भी कहते कि आप इसका उपयोग कीजिए। खुद संसमनी बटी सभी जो हॉस्पिटल में काम करने वाले मेडिकल स्टाफ थे उन्होंने लिया। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने लिया तो वो पॉजिटिव नहीं हुए और दूसरे जिन्होंने ये आयुर्वेद मेडिसिन नहीं ली वो पॉजिटिव हुए, तो वो खुद फिर समझ में आया कि जो आयुर्वेद लेते हैं वो बच सकते हैं, तो अपनाना शुरू किया। तो बड़े पैमाने पे हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर ने आयुर्वेद को अपनाया और गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पे एक काम हुआ, तो ऐसा काम हम कर पाए। तो ये सब चीज़ जुड़ी हुई और सबने सहयोग, सबका साथ यहाँ पे मिला, एक हॉलिस्टिक अप्रोच हुआ। किसी भी तरह कोविड को हमें बीट करना है, कोविड को हमें नियंत्रित करना है, तो एलोपैथी सिस्टम में जो अच्छा था उसका भी उपयोग किया, साथ में एड ऑन के रूप में आयुर्वेद भी ऐड हुआ, होम्योपैथी ऐड हुआ, योग का भी हमने प्रयोग किया, योग के आसन भी सिखाना शुरू किया, डाइट में भी चेंज किया, डाइट प्लान भी दिया। तो ये सब मिला के कोविड को नियंत्रण करने में गुजरात में बड़े पैमाने पर हम अच्छे परिणाम दे पाए और उसमें सभी का एक रोल रहा। पर ये समझ थी कि किसी भी तरह एक देश में जो ये बड़े पैमाने पे बीमारी फैलने से फैली है उसको अटकाया जाए गुजरात में, तो ये सबका एक निश्चय था, तो इसलिए ये हो पाया। वाइड शायद हमारा डेथ रेट सबसे कम है। अब इफ यू टॉक अबाउट 10 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम काउंट करें तो हमारी रिकवरी रेट और हमारा डेथ रेट इन दोनों में काफी, आई मीन वी आर एट मच बेटर पोजीशन इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट टॉप 10 कंट्रीज मोस्ट इफेक्टेड 12 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है कि जितने लोग कोविड-19 से को पास कर चुके हैं या जो जिन लोग इन्फेक्ट हो चुके थे और आज वो लोग रिकवरी कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स आते हैं, क्या उस पोस्ट कोविड सिम्टम्स के लिए या उस पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए क्या हमारे पास कोई इलाज या कोई ट्रीटमेंट या ऐसी कोई चीज है जहां पर हम पोस्ट कोविड के अंदर हम उन पेशेंट्स को मदद दे सके या उन्हें कुछ मदद कर सके? बहुत ये भी पेशेंट काफ़ी कोविड से रिकवर होने के बाद भी सिम्टम बने रहते हैं, पोस्ट कोविड के जो कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, सिम्टम रहते हैं, तो ऐसे भी काफ़ी पेशेंट आते हैं। तो खास करके इसमें वीकनेस एक मेन चीज़ रहती है कि बहुत ही वीकनेस रहती है, काफ़ी समय तक, महीने तक पेशेंट को वीकनेस रहती है, उससे भी ज़्यादा रहती है। तो उसमें हमारी मिनिस्ट्री ने भी कहा है और हमारे वैद्य भी देते हैं, रसायन करके एक आयुर्वेद का औषध रसायन चूर्ण, उसको हम देते हैं। हमने तो उसकी टैबलेट बना दी थी गुजरात सरकार ने और उसको हमने देना शुरू किया। और अश्वगंधा दूसरी चीज़ है जो मिनिस्ट्री ने भी बताई है, तो ये अश्वगंधा और रसायन की टैबलेट हमने उसके 15 दिन की किट बना के जो पोस्ट कोविड के पेशेंट थे उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसमें भी हमें बहुत लाभ हुआ कि वीकनेस में काफ़ी अच्छा फ़ायदा इस दवाई से मिला, तो ये बहुत ही फायदेमंद है, तो वो लेने से लाभ हुआ। पोस्ट कोविड में भी आयुर्वेद के काढ़े, जब थोड़ी खांसी, सूखी खांसी चलती रहती है तो उसमें देना शुरू रखा, तो उससे भी उसमें लाभ मिला। तो ऐसी चीज़ें में खास ये मैंने कहा रसायन, अश्वगंधा और जो हमारे काढ़े थे वो इसमें खास लाभप्रद रहे। और पोस्ट कोविड की जो बात है उसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि च्यवनप्राश जो आयुर्वेद का एक बहुत ही अच्छा शक्तिवर्धक फॉर्मूला है और हजारों सालों से वो भी चल रहा है। च्यवन ऋषि ने उसका संशोधन किया था और उन्होंने पूरा वृद्धत्व से वो यौवन हो गए थे, यौवनत्व प्राप्त किया था, उतनी उसकी ताकत है कि पूरे सेल को चेंज कर देता है। तो जो च्यवनप्राश जो है फॉर्मूला वो भी पोस्ट कोविड में हमने देना शुरू रखा, उसमें भी बहुत लाभ मिला। तो ये पोस्ट कोविड में च्यवनप्राश भी उतना ही, जब शक्ति कम है, वीकनेस है, फेफड़ों में भी श्वास की तकलीफ बनी रहती है, तब ये बहुत ही उपयोगी रहा, तो इसका भी उपयोग करना चाहिए।